नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा चल रहा है चैप्टर मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमने कल कुछ टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज के क्वेश्चन। देखिए, आपके CHSL 2018 में पूछा गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और विकर्ण आपको दिया है 60 और 8 सेंटीमीटर। अन्य विकर्ण बताइए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण मान लीजिए पहला विकर्ण D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है। विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल हमें दिया है 60, 1/2 फर्स्ट वाला विकर्ण आपको दिया है 8 और सेकंड वाला विकर्ण पूछा है। देखिए, इससे कैंसिल कर देंगे, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 60, 4 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा आपका 15। तो ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सेकंड वाला विकर्ण। तो कभी भी आपसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, कोई भी विकर्ण दिया हो और एक विकर्ण पूछे, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का परिमाप किन्हीं दो भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका परिमाप दिया है 120, तो यहाँ पे दिया है 120। तो देखिए, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप इक्वल टू होता है 4 इंटू भुजा। इसका परिमाप हमें दिया है 120। 4 इंटू साइड, 4 से डिवाइड करेंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल आपसे पूछे, क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये फॉर्मूला होता है। तो भुजा कितनी आ गई हमारी, देखिए भुजा कितनी आ गई थी 30, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। तो चतुर्भुज इसका एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा और इंटू भुजाओं के बीच की दूरी। तो भुजा हमने परिमाप से फाइंड की, कितनी आ गई 30, फॉर्मूले में रख दिया भुजा इंटू भुजाओं के बीच की दूरी 30 इंटू 12, तो कितना हो गया 360। ये आपके लेखपाल में पूछा हुआ है। एक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए। तो कभी भी आपको विकर्ण दिए हो और आपसे क्षेत्रफल पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण मल्टीप्लाई सेकंड विकर्ण, यानी विकर्णों का गुणनफल। 1/2 फर्स्ट विकर्ण डायगोनल कितना दिया आपको 8, सेकंड दिया है 30। तो ये 2 से इसे कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स और 13 से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना हो गया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके CHSL में पूछा हुआ है 2023 में। तो कभी भी आपको विकर्ण दियो क्षेत्रफल पूछा तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ विकर्णों का गुणनफल। एक साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2023 में पूछा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताइए। ठीक है, इस तरह से होता है समचतुर्भुज, जिसमें ये होते हैं विकर्ण। ठीक है, विकर्ण जब भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो ये 90 डिग्री के एंगल पे कैंसिल आउट करते हैं और एक दूसरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहले विकर्ण की लेंथ आपको दी है 40 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 20। दूसरे विकर्ण की लेंथ कितनी दी है 60 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनता है, यानी कि त्रिभुज। ये बन गया त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया 90 का एंगल और एक साइड आपको हो गई 30 और एक साइड हो गई 20। तो कभी भी विकर्ण एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो बराबर इक्वल पार्ट में कट करते हैं। जैसे कंप्लीट लेंथ कितनी थी 40, इसने कैंसिल कर दिया तो ये पार्ट 20, ये पार्ट 20। इस विकर्ण की कंप्लीट लेंथ कितनी थी 60, ये पार्ट 30, ये पार्ट 30। तो यहाँ पे आपका हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये भुजा आपको निकालनी है, यानी कर्ण आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ये हो गया 400, ये हो गया 900। दोनों को प्लस करेंगे कितना 1300, स्क्वायर का वर्गमूल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 रूट में 13। यानी कि भुजा कितनी आ गई, आपसे भुजा पूछी तो भुजा कितनी आ गई 10 रूट में 13। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
4 इंटू भुजा का वर्ग इक्वल टू जो आपको विकर्ण दिए विकर्णों का वर्ग, पहले विकर्ण का वर्ग और दूसरे विकर्ण का वर्ग। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। 4 इंटू भुजा का वर्ग इक्वल पहले विकर्ण का वर्ग दूसरे विकर्ण का वर्ग। तो 4 इंटू भुजा, ये हो गया भुजा का वर्ग इक्वल पहला विकर्ण कितना है 40 का वर्ग और सेकंड विकर्ण है 60 का वर्ग। देखिए इनका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 का हुआ ये और इसका 36, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5200। देखिए यहाँ 4 मल्टीप्लाई में तो यहाँ किस में आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर रह जाएगा आपका भुजा का वर्ग, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1300। भुजा के वर्ग पे से वर्ग हटाएंगे तो दूसरे पे आ जाएगा वर्गमूल, तो ये होगा 10√13। तो भुजा कितनी आ गई 10√13। तो इसके ये दो तरीके, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और एक पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी साइड दी है विकर्ण दी है उसको हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड करके ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के भुजा आ जाएगी। यह आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 4 इंटू भुजा का वर्ग इक्वल टू पहला डायगोनल प्लस दूसरा डायगोनल का वर्ग का योग। यहाँ पे इन्हें रख देंगे और भुजा यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी। लेके जाते हैं CGL 2016 में पूछा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए आपको, ये हो गया आपका समचतुर्भुज जिसके विकर्ण दिए हैं। फर्स्ट विकर्ण दिया है 24 और सेकंड विकर्ण दिया है 10। देखिए विकर्ण एक दूसरे को मैंने बताया था कितने एंगल पे कट करते हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो जो भी विकर्ण की लेंथ है उसका आधा कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 12 और एक विकर्ण है 10 तो ये हो गया 5। फिर यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म होता है इस तरह से, एक समकोण त्रिभुज बनता है। ये 90 का कोण हो गया, 90 के कोण के सामने ये होगी भुजा, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 12। तो देखिए अब ये कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ये हो गया 25 और ये हो गया 144। दोनों को प्लस करेंगे 169, स्क्वायर का लगा देते हैं रूट, तो ये हो गया 13। कर्ण क्या है भुजा, इस समचतुर्भुज की भुजा, तो भुजा कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। हमें पूछा है परिमाप, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा यानी 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 30, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो परिमाप कितना आ गया 52 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो कभी भी आपको विकर्ण दिए हो, विकर्ण एक दूसरे को हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड करते हैं। ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक दी थी 24, तो हाफ लेंथ कितनी हुई 12। ये कंप्लीट विकर्ण दिया था 10 का, तो हाफ कितना हो गया 5 का। ये 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को और हमेशा यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ये भुजा कितनी आ गई, देखिए ये भुजा क्या है, इस समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई 30। परिमाप पूछा था, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, इसमें पुट कर दिया तो परिमाप कितना आ गया 52। देखिए एक समचतुर्भुज ABCD में कोण CAB की माप 35 डिग्री है, तो कोण ABC की माप क्या होगी। इस तरह से एक समचतुर्भुज है जिसमें ये दिया है A, B, C और D। फिर बोला गया है कि कोण CAD यानी ये बन गया इनका विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है जो किसी कोण को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में। ये दिया है 35। तो देखिए सबसे पहले इसे कंप्लीट एंगल निकाल लेंगे, कंप्लीट एंगल A, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो कंप्लीट एंगल आ जाएगा A। सबसे पहले कंप्लीट एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। और एक समचतुर्भुज क्या होता है जिसमें आमने सामने के कोण क्या होते हैं इक्वल, तो A किसके इक्वल हो गया C के, तो C भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। देखिए D किसके इक्वल हो जाएगा B के, क्योंकि एक चतुर्भुज में आमने सामने के कोण हमेशा इक्वल होते हैं। ये मान लेते हैं X, ये कोण x है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा x। ओके, कोई भी चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है 180 360 डिग्री। देखिए ये x कितना हो गया 2x, ये एंगल 70 और ये एंगल भी 70, ये हो गया 360। ये 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे तो 140, तो ये हो जाएगा हमारा 220। 2 को लेंगे डिवाइड में तो कितना होगा 110, यानी एंगल x कितना हो गया 110। तो हमसे B की माप पूछी थी और B हमने कितना मान लिया था x, तो B की माप कितनी आ गई 110। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी।
देखिए कोई भी विकर्ण होता है किसी भी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये 35 है तो ये पोर्शन भी 35 हो जाएगा, 35 एंगल ये कितना हो जाएगा कंप्लीट 70 का। समचतुर्भुज आमने सामने वाले कोण इक्वल होते हैं तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 70 का। बी एंगल हमसे पूछा था तो इसको एक्स मान लिया तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा एक्स। अब ये हो गया चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। इन दोनों की माप हमें पता है 70। इसको इधर लेकर माइनस कर लिया, ये एक्स एक्स ये कितना हो गया 2x, 2 से डिवाइड कर दिया 110, यानी एंगल बी कितना आ गया 110 डिग्री। देखिए साथियों CAPF SSC में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, एक समचतुर्भुज की एक भुजा, ये हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है। एक भुजा आपको 13 दिया है तो सभी भुजाएं क्या हो जाएगी 13, ये हो गई सभी भुजा। फिर बोला गया इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, ये हो गया एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को इक्वल पार्ट में कट करता है। ये कंप्लीट लेंथ कितनी है 10, तो हाफ हाफ कितनी हो जाएगी 5 और 5। और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण त्रिभुज पर। तो आपको याद रखना है यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनेगा हमेशा। देखिए समकोण के सामने जो भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। ये एक भुजा हो गई और एक भुजा आपसे पूछिए। अब आपको याद रखने 5 के ट्रायड होते हैं 12 और 13। देखिए तिर्यक, तिर्यक डायरेक्ट याद होंगे तो आप तिर्यक से कर सकते हैं, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो ये साइड कितनी आ गई 12, यानी कि ये विकर्ण है, क्या है ये विकर्ण कितना हो गया 12। तो कंप्लीट विकर्ण कितना हो जाएगा, देखिए ये 12 तो ये भी कितना हो गया 12। हमसे पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 एक विकर्ण आपको दिया है 10, और देखिए ये बना था त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की 90 के सामने ये भुजा दी थी और ये दी थी 5। तो 5 के ट्रायड होते हैं तिर्यक 5, 12, 13। तो ये साइड कितनी 12, यानी ये साइड हो गई 12, हाफ साइड 12 है तो हाफ साइड भी कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 12 और 12, दूसरा विकर्ण कितना होगा 24, ये हो गया 24। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार डिवाइड हो जाएगा ये 24 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो आपका क्षेत्रफल कितना आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। तो कभी भी आपको एक विकर्ण दियो भुजा दियो तो विकर्ण को हाफ हाफ में कर देना, ये 5 हो गया, ये 13 भुजा, इससे समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए, या ट्रायड आपको या त्रिभुज आपको याद होने चाहिए। तो इससे एक विकर्ण की हाफ विकर्ण आ जाएगा, उसको 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 दूसरा विकर्ण आएगा 12 + 12 कितना 24। अगर विकर्ण पूछे तो 24 और क्षेत्रफल पूछा है तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो कितना हो गया 120। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ P1, P2, P3 हैं। इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, आपसे बस प्रत्येक भुजा पूछेगा, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है डायरेक्ट। तो देखिए ये हो गया समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसमें प्रत्येक भुजा क्या हो बराबर। तो भुजा अपनी तरफ से मान लीजिए A। अब यहाँ से डाले गए लंब, देखिए ये हो गया यहाँ से एक लंब P1, ये दूसरा लंब P2 और ये तीसरा लंब P3, यानी परपेंडिकुलर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा का वर्ग अपॉन, देखिए ये होता है आधार, और आधार पर जब लंब डालते हैं तो इसका क्षेत्रफल बनता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या हो गया P1 और ऊंचाई हो गई इसकी, देखिए आधार हो गया A और ऊंचाई हो गई P1, प्लस 1/2 आधार हो गया P2 और ऊंचाई हो गई A, प्लस 1/2 नेक्स्ट देखिए ऊंचाई कितनी है P3 × A, ये हो गया रूट में 3/4 A²। देखिए सब में क्या A कॉमन है, देखिए यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A, तो 1/2 A कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा P1 + P2 + P3। देखिए एक A से एक A कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो भुजा क्या है A, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया और √3 आ जाएगा डिवाइड में, तो 2/√3
P1 प्लस P2 प्लस P3, ये P1 P2 P3 क्या है, ऊंचाइयां यानी डाला गया लंब। तो ये फॉर्मूला बनता है, इससे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी समबाहु त्रिभुज में 3 परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाले जाएं तो उसमें आपसे भुजा भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है 2/√3 पहला लंब प्लस दूसरा लंब प्लस तीसरा लंब यानी थर्ड परपेंडिकुलर। तो ये इसका प्रूफ था इस फॉर्मूले का, ये आपको याद रखना है। इस पर क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है। देख सकते हो, हमें क्वेश्चन दिया है एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंब। एक समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। जब भी आपसे 3 त्रिभुज कहता है डाले गए लंब, ये पहला लंब हो गया, ये दूसरा लंब, ये तीसरा। तो पहले लंब की लंबाई है 2√3, दूसरे की लंबाई है √3 और तीसरे की लंबाई है 5√3। तो हमसे पूछा है इसका परिमाप बताइए। कभी भी एक समबाहु त्रिभुज में 3 लंब डाले जाएं तो सबसे पहले आपको भुजा फाइंड करनी है। भुजा का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1/2√3 पहला लंब प्लस दूसरा लंब प्लस तीसरा लंब। तो ये हो गया 2/3 फर्स्ट लंब कितना दिया है 2√3 सेंटीमीटर, सेकंड आपको √3 दिया है और थर्ड 5√3। ये हो गया 2/√3 मल्टीप्लाई, देखिए सभी के साथ √3 है तो √3 के जो सामने जो नंबर होंगे वो ऐड होते हैं, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 होता है। देखिए 2 में 1 प्लस किया 3 और ये कितना हो गया 8, तो 8√3 से √3 कैंसिल, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है पेरीमीटर यानी परिमाप, तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का 3 मल्टीप्लाई भुजा, और भुजा हमें कितनी दी है, कितनी आई है 16, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आपको जब भी समबाहु त्रिभुज में लंब डाले जाएं 3 तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 2/√3 प्लस P1 P2 P3। P1 P2 P3 क्या है, डाले गए लंब यानी परपेंडिकुलर। यहाँ से आपकी भुजा आ जाएगी, भुजा से आपसे जो पूछा है परिमाप पूछा है परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल पूछा है क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का ही बोला गया, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें 3 लंब डाले गए और इन लंबों की जो लंबाई है, देखिए लंब इस तरह से डाले जाते हैं, पहले लंब की लंबाई 6, दूसरे लंब की लंबाई है 8 और थर्ड जो परपेंडिकुलर है यानी लंब उसकी लंबाई है 10। हमसे पूछा भुजा क्या होगी, तो कभी भी एक समबाहु त्रिभुज में लंब डाले जाते हैं तो उसके भुजा का फॉर्मूला होता है 2/√3 फर्स्ट लंब प्लस सेकंड लंब प्लस थर्ड लंब। तो 2/√3 P1 P2 क्या है, ये P1 है P2 है P3 है, तो ये हो गया 6 प्लस 8 प्लस 10। इनको आपस में प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आएगा हमारा, देखिए इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 24। इनका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 48/√3। कभी भी रूट को डिवाइड में नहीं लिखते हैं, तो जो नंबर रूट में होता है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी का डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 48√3, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल करने पे कितना आएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो कितना होगा, भुजा कितनी हो गई 16√3। तो भुजा कितनी आ गई 16√3। तो ये डाले गए लंब की लंबाई दी थी हमें, और यहाँ से हमने देखिए इनको प्लस किया, ये कितना हो गया 14 और 14 में 24 में 2 का मल्टीप्लाई किया 48। रूट को कभी नंबर नहीं, रूट वाले नंबर को कभी डिवाइड में नहीं लिखते, तो सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो भुजा कितनी आ जाएगी 16√3। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता क्षेत्रफल यानी एरिया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी आई है 16√3, तो ये हो गया √3/4 16√3 का वर्ग। देखिए ये हो गया 16 × 16, √3 का वर्ग करेंगे तो 3, और ये हो गया √3,
डिवाइड में 4, 4 से 16 को कैंसिल करेंगे 4 बार, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 16 में किया 64 और 64 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 192 और बचा क्या √3। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो आंसर कौन सा हो गया, इसमें क्षेत्रफल पूछा था। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, भुजा पूछता है आपसे, परिमाप पूछता है और क्षेत्रफल पूछता है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है। कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या होती है बराबर, यानी 2 साइड्स इक्वल, और जिसके आधार कितना है 8 सेंटीमीटर और समान भुजाओं की लंबाई 5 है। ये होती है समान भुजा जिसकी लंबाई 5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज बनता है तो आपको ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार तो है 8, तो यहाँ से ये हो गई ऊंचाई, और किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे ऊंचाई डालते हैं तो सामने वाली भुजा को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये हो गया 4 और 4, ये 8 था तो हाफ कितना हो गया 4 और 4। यहाँ से आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये बन गया समकोण त्रिभुज, ये भुजा हो गई 4, ये भुजा हो गई 5, तो ये भुजा हो गई 3। त्रिज्या के आपको याद रखने क्या होते हैं 4, 5, 3। तो ये ऊंचाई कितनी हो गई 3, तो 1/2 आधार, आधार कितना है 8 इंटू ऊंचाई कितनी आ गई 3। देखिए 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 बार, तो 4 मल्टीप्लाई कितना होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। कभी भी आपको समबाहु त्रिभुज आता है उसकी आपको सामने वाला आधार दिया हुआ और ये जो समान भुजा है वो दी हुई, सामने वाली भुजा से उस पर लंब डालते हैं जिसे बोलते हैं ऊंचाई, और जो उस आधार को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब इसमें एक त्रिभुज बनेगा जिसके आपको या तो त्रिज्या याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी ऊंचाई कितनी हो गई 3। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है और समान भुजा की लंबाई 26 है। ये दिया है समद्विबाहु त्रिभुज जो कि समान भुजा की लंबाई कितनी है 26। ये हो गई एक और भुजा, तो इसे मान लेते हैं ए। परिमाप का फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो 26 + 26 और प्लस ए। थर्ड साइड नहीं पता है तो ए मान लीजिए। ये कितना दिया है 72 परिमाप, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, ये 12 और ये 52, ये हो गया ए। 72 में से 52 माइनस करेंगे तो आपकी तीसरी साइड कितनी आ जाएगी 20, तो ये साइड आ गई 20। अब समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाली भुजा पर डालते हैं लंब, और ये लंब क्या करता है इस सामने वाली भुजा को इक्वल पार्ट में क्या कर देता है डिवाइड। फिर यहाँ से हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसकी एक भुजा आपको 26 है, एक भुजा 10। देखिए 10 और 26 में से कॉमन लीजिए 2, तो 5 बचा और 13 बचा, 5 और 13, और 5 के ट्राइड होते हैं 12 और 13। तो ये कितनी साइड है, देखिए 13 तो है, 5 है, 12 नहीं है, तो ये हो जाएगा 12 या 12 का कर देंगे 2 टाइम्स, क्योंकि कॉमन क्या लिया था 2। तो ये साइड कितनी हुई 24। तो हमसे पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार कितना आया था 20 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आई थी 24, ये हो गया 24। देखिए 2 से ये 10 बार कैंसिल हो गया, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए परिमाप का फॉर्मूला लगा के पहले हमने थर्ड साइड निकाली, थर्ड साइड है हमारी 20, सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया तो ये 10, ये 10। अब ये बन गया त्रिभुज जिसकी दो साइड हमें पता थी 26 और 10, थर्ड साइड नहीं बताती। तो आपको ये देखना है ये ट्राइड तो नहीं है, देखिए इनमें से कॉमन है 2, 10 में से 26 में से कॉमन क्या है 2, तो यहाँ 5 रहेगा 13। अब 5 के ट्राइड क्या होते हैं 13 और 12, तो ये साइड तो 13 का 2 टाइम्स है, ये 5 का 2 टाइम्स है, तो ये साइड हो गई 12, तो 12 का 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 टाइम्स कितना होगा 24। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल का आंसर कितना होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 130 सेंटीमीटर है और आधार पर डाले गए लंब की लंबाई। कभी भी आपको परिमाप और आधार पर डाले गए लंब की लंबाई दी होगी, तो ये हो गया आधार पर डाले गए लंब की लंबाई, जो कि आपको कितनी दी है 9। अगर देखिए 9 के ट्रायड आपको याद रखने हैं, 9 के ट्रायड क्या होते हैं, 9 के ये बन गया, देखिए ये बन गया समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा दी है 9। तो 9 के ट्रायड होते हैं 41 और 40। तो ये साइड हो गई 41, ये साइड भी 41 क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और ये साइड कितनी हो गई 40। तो देखिए ये साइड 40 हो गई, तो ये साइड भी कितनी 40, और टोटल साइड कितनी हो गई 80। अब ऐड करके देख लेना है आपको। देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग 41 प्लस 41 प्लस 80, इनको ऐड करेंगे तो देखिए इनको ऐड करने पे कितना आएगा, ये कितना हो गया, ये 12 और ये 15, तो कितना हो गया 41 प्लस 41, 41 को 1 को 1 में ऐड किया 2, ये कितना हो गया 16, यानी 162। तो आपको परिमाप दिया था 162। तो कभी भी देखिए एक साइड पता चल जाए हमें, देखिए समकोण त्रिभुज की ये साइड थी 9 और 9 के ट्रायड होते हैं 41 और 40, तो ये साइड भी 41 होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और ये साइड भी 40 हो गई। तो ये एक साइड 41, एक साइड 41 और एक साइड, टोटल साइड कितनी हुई 80। तीनों साइडों को ऐड करके देखिए आप कितना है 162, जो कि परिमाप के इक्वल आएगा 162। यानी ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 आधार, आधार कितना हो गया 80, और ऊंचाई कितनी हो गई हमारी 9। 2 से 80 को डिवाइड करेंगे 40 टाइम्स डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 है, आधार पर डाले गए लंब की लंबाई 8 है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आधार पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, ये दी है 8। अब देखिए 8 के ट्रायड होते हैं 17 और 15, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। जब भी आधार पर डाले गए लंब डालते हैं तो वो समकोण त्रिभुज बनता है। ये हो गया 8, तो सबसे बड़ी भुजा 17 और ये भुजा 15, तो ये भुजा हो गई 17, तो ये भी कितनी हो जाएगी 17 क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये सामने वाली भुजा ये कितनी, हाफ पोर्शन हो गया आपका 15, तो ये भी कितना बन जाएगा 15। टोटल ऐड करेंगे 15 प्लस 15 कितना हो गया 13। अब चेक करने के लिए परिमाप के लिए तीनों साइड को ऐड कर देते हैं। देखिए 17 प्लस 17 प्लस 30, इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे देखिए इसको ऐड करेंगे 14, तो ये हो गया 4, और इनको ऐड करेंगे 6, यानी परिमाप कितना आ रहा है 64, और परिमाप कितना दिया है 64, यानी कि ये साइड सही है। तो त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देना आपको 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बेस कितना दिया है 30 और ऊंचाई हमें दी है 8। देखिए इसको ये कैंसिल कर देंगे तो 30 मल्टीप्लाई 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। कभी भी आपको लंब की लंबाई दी हो तो वो ट्रायड बनाने में आपको 8 के ट्रायड होते हैं 17 15, तो बस आपको साइड को ऐड करके ये देख लेना है वो परिमाप के इक्वल आ रहा है। अगर परिमाप के इक्वल आ रहा है तो ये साइड बिल्कुल करेक्ट है, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 13 है। विपरीत भुजा के शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस तरह से एक त्रिभुज है और यहाँ से इस पर एक लंब डाला गया है जिसके सामने की भुजा दी है 14, तो ये भुजा दी 15 और ये भुजा 13। हमसे पूछा इस लंब की ऊंचाई बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है 1/2 आधार बेस इंटू हाइट। हाइट एच है, बेस क्या है 40 इक्वल, और हीरोइंस फॉर्मूला यूज करना है। हीरोइंस फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, क्योंकि ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है।
दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को इक्वल रखेंगे तब हमारी हाइट आएगी, क्योंकि ये साइड अनइक्वल है, ट्रायड नहीं है। एस कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का सम करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। तीनों साइड हमें दिए 13, 14 और 15, इनको ऐड करेंगे 42 आएगा, 42 से डिवाइड करेंगे 21, तो एस कितना आ गया 21। तो 1/2 बेस कितना दिया है 14, हाइट हमसे पूछी है, देखिए एस कितना है 21। 21 में से पहली साइड को माइनस करेंगे 15 को तो 6 आएगा, 21 में से सेकंड साइड को माइनस करेंगे 14 को तो 7 आएगा, और 21 में से थर्ड साइड को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया 7 × h, ठीक है। यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो 7 बार आ जाएगा, क्योंकि 7 3 जा 21, एक 3 बार आ जाएगा और एक 4, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। कभी भी अनइक्वल साइड दी हो तो हीरोज फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल लेना, और ये भी क्या है एरिया का फॉर्मूला है 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट, तो इस एरिया के दोनों को इक्वल रख देना और आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, हमसे बोला है समकोण और समद्विबाहु, समकोण हो और जिसकी दो भुजा क्या हो बराबर, तो ये तीसरी साइड क्या होती है रूट में 2 है, जिसे बोलते हैं विकर्ण। बोला गया है इसका परिमाप बोला है 8√2 + 8 इसके विकर्ण की लंबाई, ये होता है इसका विकर्ण, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 2a + √2a, जो कि आपको परिमाप कितना दिया है 8√2 + 8, दोनों को इक्वल रखेंगे। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 2 को क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर अगर इस सिंपली ऐसे लिखा है तो इसे 2 रूट्स में लिखा जा सकता है इस तरह से। तो देखिए यहाँ इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा और एक a, तो यहाँ पे देखिए √2 लिख सकते हैं इसे, तो √2 बचा + 1 बचा, इन दोनों में से क्या कॉमन है 8, तो यहाँ पे √2 + 1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो रूट में 2a = कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और विकर्ण क्या है समकोण त्रिभुज का, ये होता है विकर्ण, जो कि √2a है, तो √2a की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ऑप्शन कौन सा आ गया ए।